हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पुराने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या है कि आपको ये बताना है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ऑलमोस्ट जितने पार्टनरशिप अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट है ना, वो सब इसमें बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा एंड बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ठीक है, सब कुछ हम ट्रायल बैलेंस हमें गिवन होगा वहां से बनाएंगे। ठीक है, बड़े ही आराम से बच्चों हम इसको करेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होता है ना वो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है। ओके, तो इसको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से हमें करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये देखो बच्चों, दो पार्टनर्स हैं, अखिल एंड अमित। ओके, इनकी फर्म का नेम है अमृत पेपर्स। ये प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं और ये हमें उनका ट्रायल बैलेंस गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2025। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जितने भी पार्टनरशिप फर्म्स में लेजर्स होंगे उनके क्लोजिंग, उनके बैलेंसेस होंगे जो उस समय स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट बैलेंस, जिनके डेबिट बैलेंस होंगे, जिनके क्रेडिट होंगे, वो सब मैच करते हैं आपस में। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होते हैं। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, और ये तो एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और हमें बोला क्या हुआ है, हमने प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ये कुछ हमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट है, 31 मार्च को स्टॉक था 50,000 का। ठीक है, इट मींस ये जो 45,000 है ये हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 45,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है। ओके, रेंट है जो फर्म ने पे करना है, पार्टनर किसको, अखिल को। अखिल को रेंट देना है 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपया महीना। इट मींस 1,20,000 साल का फर्म देगी अखिल को। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किस किस पर, जो आपके एसेट्स हैं। देखो, फर्नीचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड कंप्यूटर्स पे 20%, मशीनरी पे 10%। ओके, ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखते हैं कहाँ पे आपके, ये फर्नीचर्स हैं, ये कंप्यूटर है, ये मशीनरी है, इन पे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है हमें कि 10% एंड 20% लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि फर्म देगा पार्टनर्स को। 6% ये ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। ठीक है, कैपिटल हमें दिया हुआ है क्या, यस हमें दिया हुआ है, ये कैपिटल दिया हुआ है। अखिल का 4 लाख है, अमित का 3,85,000 है, तो इन पे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। ठीक है, मैनेजर कमीशन। ठीक है बच्चों, एक चीज और, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज तो गिवन है बट ये मिलेगा तभी अगर फर्म प्रॉफिटेबल है। ठीक है, मैनेजर का कमीशन 1% ऑफ नेट सेल्स, 1% ऑफ नेट सेल्स। देखो, सेल्स गिवन है, नेट सेल्स निकालनी है तो सेल्स रिटर्न भी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो नेट सेल निकाल के जितना उसका 1% आएगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ये हमें कंसीडर करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, अमित ने लोन दिया फर्म को, तो वो फर्म ने पे कर दिया है ऑन 31 मार्च 2025 को, ये पेमेंट हो गया। ठीक है, ये कंसिडर करना हमने, ये भी फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल। हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या होता क्या है, सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस देखो क्या है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये आपके लिए मैंने बनाया है ताकि आपको ये स्क्रैच से समझ आए कि ये है क्या क्या।
ट्रायल बैलेंस उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स दिए होते हैं एज ऑन स्पेसिफिक डेट। इनका डेबिट एंड क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, ठीक है। ये होता है बच्चे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जिन अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस है उनके डेबिट साइड होगा, जिनके क्रेडिट बैलेंस है उनका क्रेडिट साइड होगा। हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। तो बच्चों देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कि जब कोई फर्म ट्रेड कर रही है, फॉर एग्जांपल जो उसका कोर काम है, वो कोर काम उसमें रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इसकी भी दो साइड होंगी, क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट साइड में इनकम आएगा, इनकम कोर ट्रेडिंग से जो उसका एक्चुअल में काम है वो, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, जो खर्चा हुआ है कोर ट्रेडिंग के साथ रिलेटेड, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आता है उसमें डेबिट साइड में, नेट परचेजेस आती है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। और इसके क्रेडिट साइड में क्या आता है, नेट सेल्स आएगी एंड क्लोजिंग स्टॉक आएगा। और जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जो दोनों का डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, या इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जो खुद की खरीद है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बच्चों हमारा काम क्या है, हमने देखना है कि इस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स आइडेंटिफाई करनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग स्टॉक, यस ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बैलेंस में आएगा। परचेजेस, यस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बैलेंस में आएगा। सेल्स रिटर्न, यस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये सैलरी एंड वेजेस, देखो सैलरी एंड वेजेस, अब ये सैलरी आ गया ना तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा, ठीक है। रेंट जो फर्म ने पे करा है कितना, 1,10,000 रुपया, तो ये किस में जाएगा, ये तो एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको बच्चों पता है जो सीधा सीधा फर्म के कोर बिजनेस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जनरल एक्सपेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित ये नहीं आएगा, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स ये नहीं आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर्स ये भी नहीं, ये भी नहीं। मशीनरी नहीं आएगी, लोन नहीं आएगा, कैश ये भी नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, ठीक है। सेल्स, यस सेल्स आएगी। सेल्स किस तरफ आएगा, क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न, यस ये किस तरफ आएगा, डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये नहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स नो। लोन बाय अमित नो। कैपिटल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास आ रहा है ये जो आइटम्स हमने ऊपर लिखी हैं, ठीक है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपको शो करना है, ओके। और एक बार अब देखते हैं कि हमने क्या क्या बैलेंस लिखे है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, ठीक है 45,000 का। परचेजेस आ गई आपके पास 7,60,000 की। परचेज रिटर्न आ गया 10,000 का, तो नेट परचेज निकल आएगा ना। परचेज इतने का माल खरीदा था, इतने का वापस आ गया, तो नेट कितने की खरीद है हमारी, इतने का खरीदा 7,50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक 50,000, यस बच्चों क्लोजिंग स्टॉक हमें कहां पे गिवन है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का है, तो ये भी तो उसी में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। ये इन्होंने एक्स्ट्रा यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, ओके ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। सेल्स 12,50,000 की सेल्स हुई है, तो सेल्स हुई है तो सेल कुछ माल वापस भी आ गया, तो नेट सेल इतना हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं इनमें से। जो बेसिक फॉर्मूला क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है बच्चों, ये है जितनी फर्म की खुद की खरीद है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास गिवन है 45,000, नेट परचेज कितना है 7,50,000। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000। तो इसका मतलब सारी खरीद कितनी पड़ी कंपनी को, 7,45,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों क्या होता है, ये खुद की खरीद है जो कंपनी की। जैसे कभी आपने देखा होगा, आप दुकान पे जाते हो तो आप भैया को बोलते हो भैया ये शर्ट देना, वो बोलता है ये मैं 1,000 की दूंगा, ठीक है। आप बोलते हो नहीं भैया डिस्काउंट दो हमें 700 की दो, तो वो बोलता है मैडम जी 700 की तो हमारी खरीद भी नहीं है, ठीक है। तो ये वो खरीद है ना जो वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है।
ये खरीद होता है। तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता लग गया, और नेट सेल्स भी आपको पता है। देखो ये रेवेन्यू हुआ, ठीक है, इतना खर्चा हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा ना। जितना रेवेन्यू है उसमें से खर्चा माइनस कर दिया, तो ये आपके पास उतना जो बैलेंस आएगा वो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब 4,80,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा फाइनली बच्चों, ये जाएगा कल को पीएनएल में शिफ्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट एक बार प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अब आपको पता लग गया बच्चों, डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आएगा, नेट परचेज आ जाएगी, ठीक है, और क्रेडिट साइड क्या आएगा, सेल्स नेट सेल्स आ जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक आ गया, इतना परचेज था, परचेज रिटर्न आ गया, नेट परचेज निकल आया। सेल्स था, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कोई है नहीं, इस वजह से हमने शो नहीं करे, तो सेल्स रिटर्न आ गया, नेट सेल्स ये आ गया, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था ना 4,80,000 ये निकल आया। ये बैलेंस है जो कैरिड डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये 4,80,000, अब ये जाएगा कहां पे 4,00,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। उसमें भी क्रेडिट एंड डेबिट साइड होती है, जितने फर्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, मतलब नॉन सेल रेवेन्यू, ठीक है। सेल का रेवेन्यू तो हमने ट्रेडिंग में शो कर दिया, वो सारा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। डेबिट साइड में सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सैलरी, वेजेस, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, जितने फर्म खर्चे करती है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएंगे। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के, ठीक है, और इस बिजनेस के अलावा कोई इनकम, जैसे कोई इंटरेस्ट मिला हो, कोई ब्याज है, कहीं बैंक ने कुछ दिया है, ठीक है, वो सारा जो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता क्या है बच्चों, यहां से निकलता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब बच्चों हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स हम शो करेंगे, ठीक है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे सारे, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस, वो भी इनडायरेक्ट। ओपनिंग स्टॉक आएगा, नो। परचेज आएगी, नो। सेल्स रिटर्न, नो। सैलरी एंड वेजेस, यस। रेंट आएगा, यस। जनरल एक्सपेंसेस, यस। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, देखो अमित ने लोन दिया, फर्म उसका पेमेंट कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है वो आएगा। तो सन्ड्री डेटर्स आएगा, ये तो बैलेंस शीट में आता है ना, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है। फर्नीचर एंड फिक्सर ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। कंप्यूटर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। लोन टू अखिल ये भी बैलेंस शीट है ना, अगर फर्म ने लोन दिया भी है अखिल को तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होगा। कैश एट बैंक एसेट साइड, कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। ड्राइंग्स ये तो नहीं आएंगी, ये तो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सेल्स क्या ये आएगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, नो। एक्सपेंसेस आएंगे, हमने एक्सपेंसेस देख रहे हैं जो खर्चे हुए। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल, अखिल ने लोन दिया हुआ है, ठीक है, हमने अखिल को लोन दिया है तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो इनकम है ना, वो फर्म की इनकम है। तो क्या ये बिजनेस की इनकम है, नो, ये इनडायरेक्ट इनकम है ना, तो ये आएगी। फर्म ने लोन दिया हुआ है अखिल को, अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा उसको, तो इंटरेस्ट आएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, नो। लोन बाय अमित, अमित ने लोन दिया फर्म को तो वो तो एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में शो होगी। कैपिटल अकाउंट ये भी, ये तो लाइबिलिटीज है, ये नहीं आएगी, ठीक है। तो ये थे बच्चों जो आइटम्स आपकी डेबिट साइड में आएंगे जिसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक चीज बच्चों मैं आपको बताऊं, यहां पे देखो, यहां पे गिवन है कि रेंट तो था कि जो 10,000 पर मंथ पे करना है, 10,000 के हिसाब से बना 1,10,000 रुपया। तो फर्म ने दिया कितना है, सॉरी 1,20,000 बना है, ठीक है, बट फर्म ने दिया कितना, 1,10,000। हमने ऑलरेडी बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, हम कंसीडर 1,20,000 ही करेंगे। अगर 1,10,000 दिया कोई इश्यू नहीं है, जो 10 पेंडिंग रह गया वो लाइबिलिटी स्टैंड कर जाएगी।
ओके, ये मेन चीज है। और डेप्रीसिएशन आपने जो 20% वाली है वो 20% को लगाना है, जो 10% वाली है तो 10% को लगेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। मैनेजर कमीशन, यस, 1% ऑफ नेट सेल्स है, तो मैनेजर कमीशन तो एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हमेशा शो होगा वहां पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, जो अमित ने लोन दिया है वो हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो जो पे कर दिया है तो क्या होगा, वो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है ना, तो वो तो शो करेंगे ना हम इसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, अमित ने फर्म को लोन दिया, उसका अमित ने ब्याज लेना था, वो हमने पे कर दिया, तो इट मींस वो एक्सपेंस है, वो हम शो करेंगे, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन भी शो होगा, ओके, ये भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है कि 1,10,000 का पेमेंट करा है इन्होंने, बट बनता है 1,20,000 का था, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, ओके। तो जल्दी से हम देखते हैं अब कि हमारा आगे क्या आएगा। लेट्स गो। सैलरी एंड वेजेस हमने डाल दिए, ठीक है, 1,80,000 के, ठीक है। रेंट 10,000 पर मंथ है, ठीक है। तो हमने 1,20,000 ही कंसिडर करना है, चाहे 1,10 पेमेंट करा हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस हमने डाल दिए 34,400 के। उसके बाद फर्नीचर को ये सीधा सीधा नहीं ये कंसिडर करेंगे, इसमें जितना डेप्रीसिएशन है वो एक्सपेंस है, ठीक है। अब फर्नीचर कितना था, देखो फर्नीचर 50,000 था, इसका ओपनिंग बैलेंस 20% कंज्यूम हो गया, डेप्रीशिएट हो गया, तो 20% लगा दो उसका, 10,000 कंज्यूम हो गया 10,000 का। कंप्यूटर 2,20,000 के थे, 20% वो कंज्यूम हो गए, डेप्रीशिएट हो गए, तो 44,000 के हम एक्सपेंस शो करेंगे। मशीनरी 3,00,000 की थी, तो 10% कंज्यूम होगी, तो 30,000 का हम एक्सपेंस शो करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, जो ये पॉइंट था बच्चों, ये देखो हमने बोला ना कि फर्म ने लोन पे करा है, तो 1,200 चाहे पे करा है तो वो तो एक्सपेंस है, वो शो करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजर की कमीशन है, ये आएगी 1% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है, 1250 सेल्स है, सेल्स टर्न 25,000 है, तो नेट सेल 1225, उसका 1% 12,250, ये पे करना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। तो टोटल फर्म के खर्चे कितने हैं, 4,31,850, ठीक है। ये डेबिट साइड शो होंगे। अब देखते हैं क्रेडिट साइड क्या जाएगा, ओके। क्रेडिट साइड जितनी इनकम है, सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला है, ठीक है। एक तो इसमें आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एक आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये निकला आएगा ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था पहले 4,80,000, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है, 600 रुपया। ये देखो, ये जो हमने इनकम लगाई है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल, अखिल को लोन दिया हुआ है ना, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसे 600 रुपया। ये इसका मतलब 480 जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 600, तो ये हमारे पास 480 600 ये क्रेडिट साइड पे इनकम आ जाएगी। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट तो अब इजीली निकल जाएगा ना, इनकम आ गई और एक्सपेंस आ गए, तो इजीली आपके पास ये नेट प्रॉफिट निकल जाएगा 48,750, ठीक है। अब जल्दी से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। सारे एक्सपेंसेस आ गए, इनकम आ गई, अब आप इजीली निकल जाएगा, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस हो गया, रेंट चला गया, जनरल एक्सपेंस चला गया। फर्नीचर बच्चों ये ध्यान रखना है, जितना डेप्रीसिएशन है वो एक्सपेंस है, उतना वो कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो हर एक एसेट की डेप्रिसिएशन आ गया उसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित आ गया जो एक्सपेंस था, मैनेजर की कमीशन आ गया। तो क्रेडिट साइड पे हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से वो ले लिया, और एक अदर सोर्सेज से इनकम थी कि जो फर्म ने अखिल को लोन दे रखा था उसका इंटरेस्ट उसने लिया, ठीक है। तो जो बैलेंस बच गया दोनों का डिफरेंस, ये नीचे चला जाएगा, कैरिड डाउन, ठीक है। ये 48,750 का ग्रॉस, ये नेट प्रॉफिट निकला, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट है, कैरिड डाउन आज चला गया। कैरी डाउन का मतलब ये कहां जाएगा, अब ये बांटना है हमें, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हमने बांटना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, जो कि सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स के केस में बनता है, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं अब आगे कैसे होगा। 48,750 हम क्रेडिट साइड में लेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस शो करेंगे, जितना प्रॉफिट वहां से आया है। अगर लॉस होता तो डेबिट साइड आता। तो सबसे पहले क्या सीधा बांट देंगे हम, नहीं, हम पहले देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ऑलरेडी गिवन था, कितना था, हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6% ऑन 6% है, ठीक है। एक बार चाहे आप कैलकुलेशन देख लेना, वो 6% है।
ओपनिंग कैपिटल का, ठीक है। तो अखिल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना था 24,000, अमित का बना था 23,100, ये टोटल बन गया 47,100। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना है, उसके बाद जितना बैलेंस रह जाएगा वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज और तो कुछ गिवन नहीं है कि कोई सैलरी पार्टनर की, कोई कमीशन, कोई जनरल रिजर्व, कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना नेट प्रॉफिट एंड लॉस से निकला उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट पहले कर देंगे जितना बनेगा, जितना बैलेंस रह जाएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। 1650 डिविजिबल प्रॉफिट है और हमें ये गिवन है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये 825 ये दोनों को चला जाएगा, ठीक है। तो एंड ये आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड ये मैच कर जाएगी। इस तरीके से बच्चों ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट चीज देखते हैं हम, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चों क्या आता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस से एसेट क्या क्या निकलेगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या एसेट है? नो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एसेट होता है, ठीक है। ये एसेट है क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस क्या एसेट है? जो खरीद है आपकी, नो, परचेज कोई एसेट नहीं है। सेल्स रिटर्न कोई एसेट नहीं है आपके पास, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस ये एसेट नहीं है। रेंट एसेट नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। सन्ड्री डेटर्स, यस, सन्ड्री डेटर्स आपके पास ये एसेट है, ओके। ये आएगा उसमें बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, सॉरी ये डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स जिनका डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट को हम डेबिट शो करेंगे, ओके। फर्नीचर एंड फिक्सेज ये एसेट है। कंप्यूटर्स ये एसेट है। अब बच्चों ये याद रखना है, डेप्रिसिएशन कंसीडर करने के बाद जितना बैलेंस रह जाएगा वो एसेट आएगा, ओके। बिकॉज डेप्रिसिएशन जितना लगेगा वो तो कंज्यूम हो गया ना। मशीनरी ये एसेट है। लोन टू अखिल, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो लोन दिया है तो वो एसेट है, ठीक है ना। कैश एट बैंक ये एसेट है। कैश इन हैंड ये एसेट है। ड्राइंग्स ये तो कैपिटल में हम बच्चों शो करेंगे, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना उसमें हम ड्राइंग्स का इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। सेल्स कोई एसेट नहीं है ये, ठीक है। परचेज रिटर्न एसेट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल, ये तो बच्चों एक इनकम था ना, इनकम हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया, तो ये तो एसेट नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में आती है, ये लाइबिलिटी साइड आएगी। लोन बाय अमित, अमित ने लोन दे रखा है, अमित एक पार्टनर है जिसने फर्म को लोन दिया है, तो लाइबिलिटी आ गई ना, लाइबिलिटी है, ये आएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी तो बच्चों एक तरह से फर्म के लिए लाइबिलिटी है ना, कि फर्म ने अखिल और अमित का इतना इतना पैसा देना है, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट ये भी बैलेंस शीट में आएगा, ये लाइबिलिटी साइड आएगा, ओके। यहां से देखते हैं नीचे से तो नहीं कुछ आएगा। और रेंट क्या है? 10,000 पर मंथ, ये तो खर्चा था, ये खर्चा हमने वहां पे शो कर दिया। हाँ बच्चों एक चीज और, रेंट 10,000 पर मंथ था, 1,20,000। आपको याद होगा कि रेंट बट दिया कितना है? 1,10,000, ये भूलना नहीं है। दिया 1,10,000 है, था कितना? 1,20,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो 10,000 है वो लाइबिलिटी साइड स्टैंड करेगा, ओके। डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर दोगे तो ये तो एक्सपेंस हो जाएगा, ये तो नहीं कंसीडर होगा, इसका बैलेंस यहां पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो एसेट लाइबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्योंकि आप जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपने उसमें शो कर दिया, ये तो है ना। मैनेजर कमीशन आपने पीएनएल में शो कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने ले लिया है, ठीक है। तो अब बच्चों हम देखते हैं एसेट्स कौन कौन से आ जाएंगे। कैश एट बैंक 75,000, कैश इन हैंड आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स कौन से हैं? जिनको आपने उधारी पे माल दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, जितना रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा है हमने, वो एसेट आपका। फर्नीचर कंप्यूटर मशीनरी को डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बैलेंस है वो आपका एसेट है। अखिल को फर्म ने लोन दिया हुआ है तो 10,000 ये एसेट है। तो टोटल एसेट्स कितने आ गए बच्चों आपके पास? 8,36,000 के, ठीक है। लाइबिलिटीज देखते हैं अब, आपके पास लाइबिलिटीज कौन कौन सी आएंगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो कितने हैं, 70,000 के क्रेडिटर थे, मींस जहां से आपने उधारी पे माल लिया था वो 70,000 के थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद लोन बाय अमित ने लोन दे रखा है, ये एक तरह से उधारी है तो लाइबिलिटी है 20,000 की। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अखिल का जितना कैपिटल अकाउंट था ये देखो बच्चों 4 लाख तो ओपनिंग कैपिटल था, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे निकलेगा आपका। 4 लाख था ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। उसमें से ड्राइंग कितनी थी? 60,000 इसने
निकाल दिया, बाहर निकाल लिया इसने 60,000। ठीक है, ऐड क्या करना पड़ेगा, ऐड क्या करना पड़ेगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने 24,000 कैलकुलेट करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये ड्राइंग माइनस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 825 का ये प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बैलेंस बच्चों कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, ये बैलेंस बच्चों यहां पे गलत कैलकुलेट हुआ है, ये आएगा आपका 364825। हम आगे कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे अमित का क्या आएगा, अमित का ओपनिंग कैपिटल देखो कितना है, 385। ठीक है, इतना कैपिटल था अमित का। ठीक है, इसमें से आपने माइनस क्या करना है, जितना उसका ड्राइंग था। अमित ने कितना ड्रॉ करा है, 50,000। ठीक है, ये बच्चों आपने अच्छे से ये करना है न्यूमेरिकल। 50,000 अमित का ड्राइंग था, उसमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका बना था 23,100, 6% के हिसाब से। ठीक है, ये हमें गिवन है, प्लस उसके बाद 23,100 आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा सीधे का सीधा। ठीक है, और कुछ अगर नहीं गिवन ना तो आप सीधा ओपनिंग कैपिटल पे लगा दो। उसके बाद 23,100 हो गया, देन प्रॉफिट जितना था 825 प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों, ये आएगा आपका 358,925। ये भी बच्चों आई थिंक गलत लिखा गया है, इट्स 358,925 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल बैलेंस ये ठीक है 836, ये बैलेंस मैच कर जाएगा। ओके, तो ये लाइबिलिटीज हैं बेसिकली। जो पार्टनर को फर्म ने पैसा देना वो उसकी लाइबिलिटी है, जो उधारी पे जो माल लिया उसका पैसा देना ये लाइबिलिटी है। अमित से लोन लिया था वो लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपके बन जाएगा। तो एक बार बच्चों बैलेंस शीट से पहले मैं आपको वो बता दूं कि इसका पार्टनर का ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करा वो आप यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे से मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जिसमें ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है, हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इसी पे लगाएंगे। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पे, बिकॉज अभी हमें ये ड्राइंग जो है ना हमें ये गिवन नहीं है कि कौन कौन सी डेट को ड्राइंग करी गई है, तो इस वजह से हम सीधा ओपनिंग कैपिटल पे ये लगा देंगे। ठीक है, तो 23,100 ये आ गया। ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ड्राइंग माइनस हो जाएगी तो ये निकल जाएगा, वैसे इनका भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट बना सकते हैं ना हम इजीली, एसेट्स लिख लेंगे, लाइबिलिटीज लिख लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स जहां से उधारी से माल लिया है वो लाइबिलिटी, अमित से लोन लिया था वो था। ये आ जाएगा आपका बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट के। मैनेजर को कमीशन जो देना पड़ेगा, ठीक है, मैनेजर का कमीशन है। आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था क्योंकि 1,10,000 पे करा, 10 अभी बकाया था। कैश एट बैंक, ये एसेट्स हैं, इन हैंड, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये फर्नीचर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। और लोन टू अखिल जो दिया हुआ है, फर्म ने जो लोन दिया है वो एक तरह से एसेट है फर्म का। ठीक है, तो बच्चों ये था ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल जिसमें हमने सब कुछ करा। एक चीज था बच्चों और मैं आपको बताऊं कि जो ड्राइंग है ना, बेसिकली देखो ये ड्राइंग करा आपने फर्म ने, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फॉर एग्जांपल देखो स्टार्टिंग का कैपिटल गिवन था हमें, फॉर एग्जांपल अमित की बात करूं 3,85,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना था 6%, ठीक है। ये नॉर्मली बच्चों क्या होता है कि जब जब ड्राइंग हो, फॉर एग्जांपल एक डेट को लेट सपोज 1 अप्रैल को इतना था, ठीक है। उसके बाद 30 सितंबर को ड्रॉ करा गया कुछ पैसा, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो फिर ब्रेक होके निकलेगा कि जितना कैपिटल उसका रह गया फॉर्म में, ठीक है। बट अब क्योंकि हमें ये जो ड्राइंग है ये गिवन नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन सी डेट को ड्राइंग वगैरह करी गई, ठीक है। तो हम फ्लैट क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे ही लगा देंगे। नेक्स्ट आने वाले समय में जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना कि हम ड्राइंग करते हैं, कभी हर एक मंथ की स्टार्टिंग में निकालते हैं पैसा, कैपिटल से निकालते हैं और करंट से निकालते हैं, तब देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी करेगा, ठीक है, तब आपका ड्राइंग्स वेरी करेंगी। तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ओपनिंग कैपिटल पे लगाना है, ठीक है। तो ये था बच्चों इलस्ट्रेशन, इसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली सब चीजें प्रिपेयर करी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करा, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करी।
बच्चों इसमें कुछ भी डाउट हो आपको, आपने इसको खुद करना है अच्छे से, कॉपी पेन लेके। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपका इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बट ये एक तरह से बच्चों आपकी फाउंडेशन बनाएगा, कल को यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से करना है खुद से, ठीक है। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच बच्चों।